बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा मैं लाइव सेशन वीडियो ऑन की है और काम से अभी निकला, छुट्टी हुई है। तो जैसे कि हम डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, तो मैंने सोचा असल में काफ़ी लोग हैं जो यूएई में, दुबई में आना चाहते हैं काम के लिए, और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं उनको दूं कि उस बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो है, सबसे पहले तो आज के सेशन में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि यूएई जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और ये 7 स्टेट्स के ऊपर मुश्तमिल है। 7 इसके समझ लें कि सूबे हैं, कुछ भी है वो आप उसको कंसिडर कर लें। तो 7 इसके स्टेट्स हैं। बेसिकली इनका जो दारुल हुकूमत हम कह सकते हैं, मेन सिटी जो है वो अबू धाबी है, और अबू धाबी जो है उनका मेन सिटी है। और अबू धाबी बेसिकली रकबे के लिहाज से भी सबसे बड़ा सिटी है, सबसे बड़ी स्टेट है। बेसिकली सिटी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसके अंदर बेशुमार और भी सिटीज़ हैं, तो ये सबसे रकबे के एतबार से सबसे बड़ा है, बड़ी स्टेट है। और करेंसी इनकी दिरहम है। यूएई की जो करेंसी है वो दिरहम है, इमाराती दिरहम। और इसका रकबा तकरीबन जो है, जो यूएई में, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि यूएई जो है अबू धाबी जो रकबे के एतबार से सबसे बड़ा जो है इसका क्या कहते हैं स्टेट है, और इसका जो रकबा तकरीबन 67,340 किलोमीटर पर स्क्वायर है। तो ये इसका रकबा है जो कि तकरीबन, और इसके 200 छोटे छोटे आइलैंड भी हैं, क्योंकि अबू धाबी में काफ़ी ज़्यादा आइलैंड है। आप अब अगर अबू धाबी के जो है ना मैप पे गौर करेंगे ना, तो आपको आइलैंड काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। सो इसके अलावा जो है आइलैंड के अलावा अबू धाबी जो अलैन का हिस्सा आता है वो अबू धाबी के अंडर में आता है। अलैन का हिस्सा वो अबू धाबी के आता है, और तकरीबन ये कोस्टल जो इसकी बनती है, कोस्टल एरिया, समंदरी एरिया जो अबू धाबी की हदूद के अंदर बनता है, वो तकरीबन 700 किलोमीटर के करीब बनता है। तो इस एतबार से जो है वो अबू धाबी सबसे बड़ा, ज़मीनी एतबार से सबसे बड़ी स्टेट है, और ये कैपिटल सिटी है यूएई का। उसके बाद जो बड़ी स्टेट आती है वो दुबई आती है। दुबई जो है ना वो अबू धाबी के बाद दूसरी बड़ी स्टेट है, जिसका रकबा आप समझ लें कि 4114 स्क्वायर किलोमीटर है। तकरीबन ये 5% बनता है। और इसके अलावा दुबई के अंदर काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुई है, नई बिल्डिंगें बनी हैं, काफ़ी जो है ना वो बेशुमार कंस्ट्रक्शन है। मेट्रो भी, रेलवे बनी है। उसके अलावा इत्तेहाद रेल बन रही है जो कि पूरे यूएई को कनेक्ट करेगी और सऊदीया तक जाएगी। और दुबई का एक नया पोर्शन है, एक पुराना है। पुराने को हम बर दुबई देरा का एरिया कहते हैं, और नया जो है वो जितने भी इधर मरीना साइड पे JBR, JVC, स्पोर्ट्स सिटी जिधर क्रिकेट स्टेडियम है, तो ये सारे के सारे नए एरिया में शुमार होते हैं। पुराना एरिया दुबई के अंदर है। बाकी लोकल्स जो हैं वो उनके अपने एरियाज़ हैं, लोकल उधर रहते हैं, उनको छोटे छोटे घर, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, विलास टाइप, ये उनको पसंद है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं रहते। बड़ी बिल्डिंगों में ज़्यादा एक्सपैक्ट्स रहते हैं, जो बाहर से लोग, दुनिया आई है वो रहती है। ऑफिसेस, लोगों के उधर ऑफिसेस हैं, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हैं, कम्युनिटीज़ भी इस तरह बनी हुई हैं। तो ये दुबई का जो है ना। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे शारजा की बारी आती है। इसका एरिया तकरीबन 2590 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। सही है, ये इसका है।
और दुबई से साथ जो है ना वो शारजा लगता है। अबू धाबी दुबई के साथ लगता है और दुबई शारजा के साथ लगता है। और 3.3% टोटल एरिया है यूएई का इसके पास। और इसके अलावा इनके पास भी आइलैंड हैं जो छोटे छोटे, हम इनको जजीरे कह सकते हैं, वो भी हैं इनके पास। और इसके पास जो है वो बाकी दुनिया, दुबई के अंदर भी, शारजा के अंदर भी एयरपोर्ट है। शारजा के एयरपोर्ट एक है, दुबई के एयरपोर्ट जो है ना वो तकरीबन 2 हैं। अभी एक नया बना है मखतूम एयरपोर्ट, और जो दुबई का पुराना एयरपोर्ट है वो इटसेल्फ वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि हमें अभी इन्होंने एक्सपो लॉन्च किया तो इस एरिया के अंदर इन्होंने एयरपोर्ट बनाया, एक्सपो बनाई है। और बड़ी ना स्पीडी तरीके से इन्होंने वो किया है, मेट्रो बनाई है उस एरिया के लिए। तो ये है। सही है ना। शारजा के बाद आएगी बारी अजमान की। अजमान जो है वो शारजा के साथ लगता है, दुबई के साथ नहीं लगता, शारजा के साथ लगता है। इस तरह ये साथ साथ आपस में स्टेट्स हैं। तो शारजा के बाद जो है अजमान की बारी है। अजमान जो है वो तकरीबन उसका 259 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो है ना वो इसका रकबा है, और तकरीबन 0.3% इसका यूएई के अंदर जो है ना इसका पार्ट है, ये सारा मामला। तो अजमान बेसिकली ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है कि शारजा अजमान के अंदर दुनिया जाकर रहती है। दुबई में काम करते हैं, शारजा में जाकर रहते हैं। रेजिडेंशियल बेसिकली थोड़ा सा सस्ता उधर, और इसके अलावा रेस्टोरेंट और ये चीज़ें भी थोड़ी सी सस्ती पड़ती हैं, तो लोग जाके उधर रहते हैं। काम इधर करते हैं दुबई में, और शारजा अजमान में जाके रहते हैं। इसके बाद बारी आती है उम्मुल क्वीन की। उम्मुल क्वीन जो है बेसिकली 720 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है, तकरीबन 1% बनता है यूएई का टोटल। और उम्मुल क्वीन भी बेसिकली उसमें कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुई, छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं उधर। और मज़े की बात है कि मैं आज तक उम्मुल क्वीन नहीं गया, काफ़ी दफ़ा रास्ते से गुजरा हूँ लेकिन गया नहीं। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग के थ्रू हो सकता है मैं जाऊँ और थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आपको उसकी भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो उम्मुल क्वीन के बाद जो बारी आती है वो आती है रासुल खैमा की। रासुल खैमा बेसिकली उम्मुल क्वीन के साथ ही है, और ये भी समंदरी, इसको समंदर काफ़ी लगता है। तो रासुल खैमा जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि 3.16% टोटल यूएई का जो रकबा है उसका 3.16% रासुल खैमा के पास है। तो ये भी जो है वो एक अच्छी स्टेट है, और आजकल काफ़ी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है और लोग प्रॉपर्टी उधर भी परचेज़ कर रहे हैं रासुल खैमा के अंदर। रासुल खैमा जो है इसका जो है रकबा जो है 1684 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। तो ये रासुल खैमा का पोर्शन है। उसके बाद फुजैरा की बारी आती है। फुजैरा जो है बिल्कुल लास्ट स्टेट है, उसके बाद आगे समंदर है, और समंदर के सामने जो है खलीज फारस उसको कहते हैं, तो उसके आगे ईरान का जो है मुल्क आ जाता है। तो इस एतबार से जो फुजैरा के पास एरिया है 1450 स्क्वायर किलोमीटर बनता है, और इस एतबार से ये इसकी 7 स्टेट्स हैं। और बारी बारी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, हम देखेंगे, और किस एरिया में ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, किस में कम हैं, कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए मशहूर है। तो ये यूएई की 7 स्टेट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू था, ताकि मैं आपको बता दूं इस ओवरव्यू के अंदर कि यूएई बेसिकली है क्या इसके अंदर। बाकी छोटे छोटे इसके अंदर सिटीज़ हैं, जैसे कल्बा है, जैसे फुजैरा के अंदर भी इटसेल्फ थोड़े से एरियाज़ आते हैं। इंशाल्लाह कल्बा शारजा के अंदर आता है, अलैन जो है अबू धाबी के अंदर आता है। तो इस तरह थोड़े थोड़े एरिया हैं, वो सेपरेट स्टेट नहीं है, वो इन सूबों के अंदर हैं। और इसके अलावा फिर यूएई के जो है ना वो आप अगर इस साइड पे जाएंगे ना, कल्बा साइड पे, तो आपको उधर ओमान का एरिया भी कुछ नज़र आएगा, फुजैरा में भी कुछ ओमान का एरिया नज़र आएगा उधर। तो इसके साथ फिर ओमान का एरिया लगता है। इसके अगर बात की जाए तो सऊदी जो है यूएई के साथ लगता है, और इसके अलावा समंदर है, समंदर के सामने आप जो है उसको कह सकते हैं ईरान है। तो इस तरह ये यूएई कंप्लीट हो जाता है। तो ये आज का इंट्रोडक्शन था इसके अंदर। मेरे ख़्याल से ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन होंगी आपके लिए यूएई के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता था कि यूएई बेसिकली है क्या, तो वो 7 मुख्तलिफ़ स्टेट्स हैं, और जो हैं क्या कहते हैं उसको 7 मुख्तलिफ़ स्टेट्स हैं इसकी।
और इसके अलावा 7 स्टेट के अंदर जो है मैंने बता दिया है, अबू धाबी है, दुबई है, शारजा है, उम्मुल क्वीन है, रासुल खैमा है, फुजैरा है, और इसके अलावा जो है वो दुबई है। तो ये 7 स्टेट हैं इसकी। तो इसमें इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। बाकी मैं और भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो है ना वो लाइव इंटरव्यू, मैं गाड़ी में किसी को साथ बिठा लूँगा। कुछ सोच रहा था कि किसी भी एक्सपर्ट को मैं साथ बिठा के यूएई के अंदर कौन कौन से वीज़ा कैसे लिए जाता है, विज़िट पे कैसे आया जा सकता है, जॉब को कैसे सर्च किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आस्ता आस्ता एक्सप्लोर करूँगा। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारा चैनल है नदीम शहज़ाद ऑफिशियल, यूट्यूब के ऊपर है, सर्च कर ले, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा, तो उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक भी करें। कमेंट का फ़ायदा ये होता है कि मुझे जो है ना फीडबैक मिलता है आपकी तरफ से, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ जो फीडबैक दिया ना तो उस पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपको मैं दिया करूँ। तो यूएई जो है ना वो बहुत अच्छा एरिया है, काफ़ी जो है ना लोग इधर जॉब के लिए आते हैं, बिज़नेस के लिए आते हैं। तो जो बिज़नेस के लिए आना चाहे, जॉब के लिए आना चाहे, आजकल प्रॉपर्टी भी यूएई की काफ़ी अप जा रही है, रेंटल भी इसका और इसकी सेल वैल्यू भी काफ़ी अप है, पहले की निस्बत अप है। यानी कि कोरोना में डाउन हो गई थी, लेकिन अभी जो है ना इसकी प्रॉपर्टी अप जा रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।